Hello my dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसका 2 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, ये जो है ये 3rd पार्ट है। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, अप टू हियर हमने कंप्लीट किया था। तो थोड़ी से और यहाँ से देखते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टूडेंट्स जो थे वो क्या अपनी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि काशी था राजस्थान का, तो वो उसने क्या बताया कि कैमल जो है बहुत कम अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, उनका डंग ड्राई रहता है और दे आर नॉट स्वेटिंग। ओके, तो ये काशी का एक्सपीरियंस था, उन्होंने शेयर किया था। फिर माया ने बताया कि उन्होंने क्या देखा था, रोडोडेंड्रॉन्स। ठीक है, सोलर फॉरेस्ट में नीलगिरीज में देखे थे उन्होंने। तो वो क्या देखी थी कि वो जो प्लांट्स है वो शॉर्टर हाइट के हैं। ठीक है, और वही चीज़ पेमा जो है रोडोडेंड्रॉन्स के प्लांट को देखी, उसका क्या है, वो जो है वो लॉन्गर हाइट का था, टॉलर था। ठीक है, वो माउंटेन्स में था, उनका हाइट टॉलर था। और इधर आपका नीलगिरी फॉरेस्ट, नीलगिरीज में था सोलर फॉरेस्ट में, उनका शॉर्टर हाइट था, स्मॉलर लीव्स था। क्यों? तो ताकि वो हैवी विंड से बच सके। तो जैसे जैसे आपका कंडीशंस, जो रीजन का कंडीशंस होता है, उन कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए उनका फीचर्स भी वैसा ही होता है। उसी तरह से लाइकवाइज सागर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। क्या शेयर करता है कि वो अंडमान और निकोबार कभी गया था। ठीक है, अपने क्लासमेट्स से शेयर कर रहा है। वहाँ के आइलैंड में उन्होंने क्या देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे ह्यूज वेल्स थे और कलरफुल फिश थे ओशन में। ठीक है, और उनके फादर ने उन्हें एक्सप्लेन किया था क्या कि उनका बॉडी स्ट्रीमलाइन क्यों होता है, ताकि वो हेल्प कर सके टू स्विम इन वाटर। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको सभी को क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग जानेंगे क्या, नया टॉपिक, एडेप्टेशन, हैबिटेट और सलीम अली के बारे में जानेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के हैबिटेट्स जानेंगे, बहुत सारे हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे, है ना, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, ये सब सारे चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। तो ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएंगे। ठीक है, क्लास 6 की ये क्या है, 1st चैप्टर की क्लास चल रही है, ये 3rd क्लास है। ठीक है, तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए आपका काम है ये शेयर करने का। तो अपने अपने दोस्तों से, कज़न से, भाई बहन से, जो भी 6 क्लास में है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एडेप्टेशन की ओर। तो एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। प्लांट्स और एनिमल जो है, कोई भी प्लांट्स और एनिमल वो एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं ना, तो उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होता है। क्यों होता है? टू मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। ठीक है, जैसे रोडोडेंड्रॉन्स था नीलगिरीज में, सोलर फॉरेस्ट में, उनका क्या था, छोटा छोटा लीव्स था। ठीक है, छोटा छोटा लीव्स था, उनका शॉर्टर हाइट था। ताकि क्यों? ताकि वो हैवी विंड से जब आए तो वो उससे बच सके, मतलब हैवी विंड उसको उड़ा के ना ले जाए, है ना। और वही चीज़ अगर हम लोग देख रहे थे ये माउंटेन्स एरिया में, तो वो क्या था, बहुत ही टॉलर साइज़ का था। तो अलग अलग प्लांट्स का क्या हो रहा है, फीचर्स अलग अलग हो रहा है अलग अलग जगह पे। तो क्यों हो रहा है? ताकि वो प्रॉपरली उस जगह पे सर्वाइव कर सके। ठीक है, द स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, वो जो स्पेशल फीचर जिससे प्लांट और एनिमल किसी भी कंडीशन में, एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी भी कंडीशन में अगर सर्वाइव कर पा रहे हो, तो उन्हीं को बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। मतलब उस पर्टिकुलर रीजन की कंडीशंस को, इन्वायरमेंट को वो अपने
आप में अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अडेप्ट कर रहे हैं, अडेप्टेशंस हो रहा है, तभी वो वहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट, द शेप ऑफ द देवदार ट्री एक एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का। जैसे कि देवदार ट्री को अगर हम लोग देख रहे थे तो क्या था, उनका कोनिकल शेप था और क्या था, फ्लेक्सिबल था, वो उनका जो लीव्स था वो फ्लेक्सिबल था, और जितने भी जो स्नोफॉल होते थे तो उससे क्या हो रहा था, स्नो जो है वो उसमें टिकता नहीं था, गिर जाता था, है ना। क्यों था उसका शेप और हाइट जो है उसका, हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स, द शेप ऑफ द देवदार ट्री, ये सब क्या है, एडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। उस जगह से अडेप्ट कर चुके हैं देवदार ट्री, रोडोडेंड्रॉन्स, ये अभी एग्जाम्पल हमने दिया भी था कि ताकि वो खुद से सरवाइव कर सके उन सारे रीजन्स में, ठीक है। नाउ द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव, उनको क्या बोलेंगे, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। मतलब जिस जगह पे प्लांट और एनिमल जहाँ पे रहते हैं उस जगह को क्या बोलेंगे, हैबिटेट, ठीक है, जहाँ पे उनका रहने का जगह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैबिटेट ऑफ सी टर्टल, सी टर्टल का हैबिटेट क्या होगा, सी में होगा या फिर ओशन में होगा। हैबिटेट ऑफ कैमल का क्या होगा, हॉट डेजर्ट होगा या फिर कोल्ड डेजर्ट होगा। हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे, ठीक है। और द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो क्या हुआ, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। जो हैबिटेट होता है वो प्लेस में उनको फूड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, शेल्टर मिलता है, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको मिलता है, ठीक है। वो उस जगह पे वैसे ही रह के अपने आप को मतलब सरवाइव करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सरवाइव करने का नीड्स जो है वो मतलब उस जगह पे अडेप्ट कर लेते हैं और उस हैबिटेट में वो उनका फिट और फाइन रहते हैं, ठीक है, इजीली वो सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी बात करें तो हमारा इंडिया में क्या है, सब कुछ आता है, ठंड, गर्मी। जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हर तरह का क्लाइमेट होता है, हॉट, कोल्ड, विंटर, मानसून, सब कुछ होता है ना। और अगर बाहर जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो इंडिया के लोगों को वहाँ जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उस जगह पे अडेप्ट करने में, ठीक है। उस जगह में थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। जो अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं वही एडजस्ट कर ले रहे हैं ना, एडजस्ट करना सीख गए, वही हो गया एडेप्टेशन, ठीक है। और उस जगह में जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हैबिटेट। तो ये हो गया आपका एडेप्टेशन और हैबिटेट का मतलब। नाउ हैबिटेट प्लेज देखो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मे शेयर सेम हैबिटेट। जैसे कि क्या, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रहते हैं ना, फिश हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, तो वो सारे क्या करते हैं, सेम हैबिटेट शेयर करते हैं। जैसे वो लोग सब पानी में रहते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया उसका। हैबिटेट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे, शेपिंग आवर बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। बायोडाइवर्सिटी को सेव कर उस जगह के बायोडाइवर्सिटी को सेव करने में हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कैसे, हैबिटेट क्या करता है, उस प्लांट एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है, फूड, वाटर, शेल्टर। देखो किसी भी प्लांट या एनिमल को फूड, वाटर, शेल्टर ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हर एक मतलब लिविंग बीइंग को। तो ये सारी चीज़ अगर आपको प्रोवाइड हो रही है तो आप उस जगह पे सरवाइव कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर आप सरवाइव कर रहे हो तो वहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो रहा है ना। तो इस तरह से हैबिटेट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेविंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, यस। तो अब क्या है, सलीम अली, ये क्या है, एक नए साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में हमें जानना है, ठीक है।
नाउ नोआ साइंटिस्ट सलीम अली, इनका लाइफ स्पैन क्या है 1896 टू 1987, लाइफ स्पैन आप लोग याद रखेंगे, है ना। नाउ ये क्या करते हैं, ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व बायोडाइवर्सिटी इन बर्ड्स। ठीक है, पिछले हम लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे ना, वो क्या कर रही थी, वो एक बॉटनिस्ट थी, उनका नाम क्या था, जल्दी से आप उनका नाम कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग पिछले लास्ट क्लास में एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे जो कि एक बॉटनिस्ट थी। ठीक है, जो साइलेंट वैली मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले की थी और दिस इज स्लिप ऑफ टंग, और उनका नाम आपको बताना है। और यहाँ पे क्या है कि ये डाइवर्सिटी को, बर्ड्स की डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और जो पिछली जो साइंटिस्ट थी वो क्या की थी, वो प्रिजर्व की थी प्लांट के बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, ये प्लांट के बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व की थी, और इन्होंने ऑब्जर्व किया है बर्ड्स की डाइवर्सिटी को, और उनका डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ठीक है, देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट्स, उनका जो ट्रैवल रूट्स था उनके बारे में, और हैबिटेट्स मतलब बर्ड्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, उनका हैबिटेट्स, रूट्स किधर किधर जाते हैं, वो सब चीज़ इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था, फाइल बनाया था। ठीक है, नाउ ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विथ हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, ये बहुत सारे रीजन्स को भी देखे इन्होंने, ऑब्जर्व किया और रिकॉर्डेड मतलब लिखा, उनको नोट डाउन किया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी बर्ड्स की, मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ बर्ड्स थे। ठीक है, एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व देयर रीजन, और इन्होंने स्टेप लिया किस लिए, ताकि उस रीजन्स को कंजर्व किया जा सके, संरक्षण दिया जा सके, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है, कियोलादेओ नेशनल पार्क जो है वो भरतपुर राजस्थान में है, और रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ठीक है, रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये जो है मंड्या कर्नाटक में है। ये दोनों जो है एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन ही प्रिजर्व, इन दोनों रीजन को कियोलादेओ नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, और ये रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो मंड्या कर्नाटका में है। ठीक है, इन दोनों रीजन को इन्होंने प्रिजर्व किया था। ठीक है, मतलब इन दोनों को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा था, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नाउ ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स, 10 बुक्स में इन्होंने अपने लैंडमार्क सीरीज़ के बारे में लिखा जो कि बर्ड्स पे था। ठीक है, बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी बर्ड्स वगैरह हैं उनके बारे में इन्होंने लैंडमार्क सीरीज़ लिखा जो कि 10 बुक्स में था। ठीक है, 10 बुक्स भी इन्होंने लिखा जिसमें लैंडमार्क सीरीज़ के फॉर्म में था। नाउ ही इज़ रेफर्ड टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना। क्या है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, कौन है, सलीम अली, है ना, इनको याद रखना भाई, सलीम अली को, ये क्या है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नाउ इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, एक ग्रेट ऑनर है जो कि 1976 में इन्हें मिला था। ठीक है, 2 चीज़ आपको याद रखना है, पद्म विभूषण मिला था, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पद्म विभूषण कब मिला था, 1976 में मिला था। ये दोनों, एक नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है, रंगानाथिट्टू और कियोलादेओ नेशनल पार्क। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, इनका आपको आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा, है ना। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप द प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। देखो अब क्या बोल रहा है, अलग अलग क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसमें हम लोग एनिमल और प्लांट्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे ग्रुप करेंगे। तो क्या हैबिटेट क्या हो सकता है, जो अगर लैंड में जी रहे हो, जो लैंड में रहते हो, ठीक है,
और जो वाटर में रहते हो, चाहे दोनों में रहते हो, इस बेसिस पे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं ना। तो जो भी प्लांट्स एनिमल्स लैंड में रहते हैं उनको, उनके हैबिटेट को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो लैंड में रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव इन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिट्स। ठीक है, इन्हीं को टेरेस्ट्रियल हैबिट्स बोल सकते हैं, हैबिटेट्स, सॉरी हैबिट्स नहीं, हैबिटेट्स। तो वो जो लैंड में रह रहे हो उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलेंगे। और उनका एग्जांपल्स कौन सा हो गया? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का एग्जांपल कौन सा हो गया? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ये सारे क्या हैं? लैंड एरियाज़ हैं। ठीक है, और आपके दूसरे जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोल देंगे? एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल, द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, जो लैंड में थे उनको बोल रहे थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो वाटर में लिव करेंगे वो एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, इनका एग्जांपल्स क्या हो गया? एक्वेटिक हैबिटेट्स का एग्जांपल पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर, ओशन, सी, ये सारे चीज़ आपके क्या हो गए? एक्वेटिक हैबिटेट्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नाउ सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इनको बोलेंगे क्या? एम्फीबियंस, जो वाटर में भी रहते हो और लैंड में भी रहते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल टर्टल हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्रोकोडाइल हो गया। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हो एम्फीबियंस के बारे में, एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ प्लांट और एनिमल इज़ डैमेज्ड? क्या होगा अगर हैबिटेट, अगर उसका चेंज कर दिया जाए, डैमेज कर दिया जाए, तो क्या होगा? सबसे पहला एग्जांपल हम लोग अगर लेते हैं फ़िश का। ठीक है, मछली को अगर पानी से, इनका क्या हैबिटेट है? एक्वेटिक हैबिटेट है। अगर इसको पानी से निकाल कर लैंड में रख दिया जाए, ठीक है, इनका हैबिटेट को हम लोग डैमेज कर रहे हैं, लैंड में अगर रख देंगे तो इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग और ये टर्टल है तो लैंड और वाटर दोनों में रहती है, इसीलिए इनको अगर इसमें कर दोगे तो सर्वाइव कर जाएंगे। अब लैंड वाले एनिमल्स हैं, जैसे अब एनिमल्स को छोड़ो, अब हम लोग लैंड में रहते हैं। ठीक है, वी ह्यूमन बींग्स आर लिविंग ऑन लैंड, तो लैंड में रहते हैं। अब हम लोग को बोला जाए कि तुम लोग जाओ समुद्र के अंदर, वहीं पे रहो, वहीं पे घर बनाओ, वहीं पे खाना खाओ, तो कोई रह पाएगा क्या? पहले बात तो हम लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे सांस लेने के लिए, और उसके बिना तो हम लोग को सांस ही नहीं ले पाएंगे, है ना। वी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट एनी ऑक्सीजन सिलेंडर। तो क्या होगा? नो वन विल सर्वाइव इफ़ देयर हैबिटेट विल चेंज। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ़ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट? जब आपको हैबिटेट आपका नहीं मिलेगा तो आपको वहाँ का फूड, वाटर, शेल्टर कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? वहाँ पे सर्वाइवल इम्पॉसिबल है ना। तो अगर एक गोट को ग्रास ही नहीं मिलेगा खाने के लिए तो कैसे सर्वाइव करेगा? फिश को वाटर ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा भाई? उसको तो उसी में जीना है, तो उसका लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। नाउ चेक विथ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स and neighbors to know about the plants, birds, insects or any animals they used to see frequently in their childhood. देखिए, आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर नेबर्स से किसी से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में किस तरह के प्लांट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स देखते थे वो लोग, ठीक है, जो अभी वो लोग नहीं देख रहे हो, ठीक है, बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। तो ये जो है बहुत सारे हैं ना, जैसे कि स्पैरो वगैरह है, वो सब भी अब हमको देखने को नहीं मिलते हैं, पहले थे, ठीक है। अभी क्रो का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग उसके हैबिटेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके हैबिटेट को अगर हम लोग बदल देंगे तो कैसे उनका लाइफ सर्वाइवल का मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इस तरह से उनको क्या मतलब, उनका लाइफ जो है धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है।
तो अब यहाँ आइए, दिस चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन द हैबिटेट्स आर डैमेज। जब उनके हैबिटेट्स को डैमेज करते हैं तो क्या होता है, वो प्लांट्स, बर्ड्स या इंसेक्ट्स को हम लोग धीरे धीरे ख़त्म होते देखते हैं। द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिजल्ट इन लॉस्ट ऑफ देयर होम्स, फूड और अदर रिसोर्सेज। ठीक है, उनका फूड शेल्टर, अगर हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, हैबिटेट अगर उसका ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, ना फूड मिलेगा, ना वाटर मिलेगा, ना सर्वाइव करने के लिए शेल्टर मिलेगा। तो सर्वाइवल का जब कोई सोर्स ही नहीं है तो सर्वाइव होगा कैसे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दिस लीड्स टू रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या कर रहा है, दिस लीड्स इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब उस जगह में वो प्लांट, वो बर्ड, वो इंसेक्ट, वो एनिमल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उस तरह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब सारे चीज़ ख़त्म हो रहे हैं, तो उस जगह में लॉस तो हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। तो इस तरह से हम लोग ये जान सकते हैं कि उनका मतलब कोई भी प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट कुछ भी हो, उनका हैबिटेट हम लोग को नहीं चेंज करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये हुआ था ना, साइलेंट वैली मूवमेंट किया गया था, ताकि उस जगह के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ों को बचाया जा सके। ठीक है, ताकि वहाँ का बायोडाइवर्सिटी को लॉस ना हो। ठीक है, नाउ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे चीज़ जो हैं अब क्या है, इंडिया में डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, बंगाल टाइगर, ये सब चीता, इनको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। तो ये सारे चीज़ों की जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रही है। इनका ग्राफ अगर देखो तो धीरे धीरे घट रहा है सबका। ठीक है, क्यों घट रहा है भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम लोगों के वजह से, ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, उनका नेचुरल हैबिटेट्स हम लोग छीन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से उठा के ले आए, चलो एक जू बना देते हैं हम लोग, उसमें इसको रखेंगे बंद करके। इसको भी चलो एक हमारा जू बन रहा है, वहीं पे ला के रखेंगे। अरे भाई, ये जहाँ पे रहता है उस जगह को अडेप्ट कर चुका है, अब उस जगह से हम लोग दूसरे जगह इसको लाएंगे तो इसको भी अडेप्टेशन में प्रॉब्लम होगा, अडेप्टेशन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसका हैबिटेट चेंज करोगे तो फूड, शेल्टर और खाना, ये लोग सब चेंज हो जाएगा ना। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको सब कुछ अच्छा ही लगे। जैसे कि हम लोग इंसान हैं, इंसान को भी तो एक तरह से हैबिटेट हो जाता है, कुछ खाने का जो पसंद होता है वही चीज़ वो खाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दूसरा चीज़, अच्छा ही चीज़ बना के दो तो वो भी पसंद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसी तरह ये एनिमल्स का भी तो साथ है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, कि उसके नेचुरल हैबिटेट को हम लोग नहीं मतलब hटाएं। ठीक है, जो जहाँ पे है वैसे ही रखें, उसके नेचुरल हैबिटेट को हम लोग डैमेज नहीं करें। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करें। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या किए, इनिशिएट सेवरल प्रोजेक्ट्स। वो उन्होंने क्या किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है, टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। किस लिए, अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए। ठीक है, द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड, प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया। ठीक है, 1973 में, किस लिए, टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का जो पॉपुलेशन गिरता जा रहा था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इनिशिएट किया गया, कौन सा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर याद रखेंगे आप लोग, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, चीता का री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है, इसको इनिशिएट किया गया 2022 में। क्यों, टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता, चीता के पॉपुलेशन को रीस्टोर करने के लिए। ठीक है, मतलब रीगेन करने के लिए, चीता का पॉपुलेशन जो है दोबारा से वैसा ही हो जाए, इसलिए क्या प्रोजेक्ट नया लाया गया, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नाउ सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो ये वाले हैं,
इनका भी जो है डिक्लाइन हो रहा था, तो इनके लिए भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है गुजरात के स्टेट में, राजस्थान के स्टेट में और महाराष्ट्र में बनाए गए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ जहाँ पे इनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बनाया गया। कहाँ कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में। नाउ ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? सैक्रेड ग्रूव। सैक्रेड ग्रूव क्या होता है? एक छोटा सा, मतलब समझ लो, एक पैच ऑफ फॉरेस्ट होता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब प्लांट्स को, ट्रीज़ को या फिर एनिमल्स को हार्म नहीं किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे उसको अच्छे से रखा जाता हो, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सैक्रेड ग्रूव के बारे में, ठीक है। सैक्रेड ग्रूव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। सैक्रेड ग्रूव किसको बोलते हैं? जो अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है उनको बोलते हैं। देयर साइजेस आर मे वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। उनका साइजेस, कुछ सैक्रेड ग्रुप्स जो है आपको छोटे मिलेंगे, कुछ बड़े मिलेंगे, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट का एरिया जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, कुछ छोटे भी रहते हैं, कुछ बड़े भी रहते हैं। नाउ सैक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडिया में बहुत जगह आपको सैक्रेड ग्रुप्स मिलेंगे। दे आर द होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है? दिस इज़ होम, ठीक है, ये क्या है? होम है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का होम है, इंक्लूडिंग, और साथ ही उनमें मेडिसिनल प्लांट्स भी इंक्लूड हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज। वहाँ के जो कम्युनिटी रहते हैं ना, लोकल कम्युनिटी, उनके द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स, और या फिर कट द ट्रीज़ को और एनिमल्स को, वहाँ पे कोई भी चीज़ को वहाँ पे कोई हार्म नहीं कर सकता, उस एरिया को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रुप। दिस वे सैक्रेड ग्रुप्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब आपका एक ये भी एक कमेंट का आ गया क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्या आपको देखना है, फाइंड आउट करना है कि ये आप गूगल करोगे, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन जब हम पूछते हैं ना, उसको आप लोग गूगल से आंसर मत देना, खुद से जो आप समझे हो उस बेसिस पे आंसर देना, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग गूगल करोगे, गूगल में सर्च करोगे सैक्रेड ग्रुप्स हमारे रीजन में कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग कहीं से भी देख रहे हो ना, आप लोग आंसर करोगे कि आई एम फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, और आई एम फ्रॉम झारखंड, और हमारे स्टेट में सैक्रेड ग्रुव इस जगह पे है, ऐसे करके आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हुआ। ये समरी है जो कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया है वही सब चीज़ है, आप लोग इसको पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। चलो, हियर क्या है? हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स। 2 टाइप का सीड है, एक वीट की है, एक किडनी बीन्स है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड द लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स? सबसे पहले तो वीट की सीड है जो क्या होती है? मोनोकॉट्स होती है, ठीक है। और किडनी बीन्स क्या है? डाइकॉट्स है। मतलब ये मोनोकॉटिलिडन है, ये डाइकॉटिलिडन है। तो मोनोकॉट्स का क्या होगा? इसमें क्या आपको बताना है? लीफ वेनेशन और उनके रूट्स के बारे में बताना है। तो मोनोकॉट्स में कौन सा रूट होता है? जल्दी बताओ। मैंने एक तरीका बताया था, क्या बताया था? FPM, और क्या बताया था? TRD, रेकरिंग डिपॉजिट, टर्म रेकरिंग डिपॉजिट, ये बताया था। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, याद है ना। तो M से मोनोकॉट्स हो गए, D से डाइकॉट्स हो गए। तो इसमें जो वीट जो है हमारा मोनोकॉट है, तो इसमें लीफ वेनेशन क्या होगा? क्या होगा? पैरेलल लीफ वेनेशन होगा, ठीक है। मतलब इसके जो वेन्स के अरेंजमेंट होगा वो पैरेलल ही जाएंगे, ठीक है ना। इनका
अगर रूट्स देखा जाए तो क्या होगा, फाइब्रस रूट होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से हम लोग इधर देखते हैं, ऑन द अदर हैंड किडनी बीन्स हैव कौन सा रूट्स, टैप रूट्स, ठीक है। और इनका वेनेशन क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। सो वी कैन से, वी कैन राइट wheat have fibrous roots and parallel venation. Now kidney beans have tap root and reticulate venation, ठीक है। This is your answer. You can write in your notebook. Now moving forward, second question, name some animals are given below, group them on the based on their habitats. इनके हैबिटेट्स के अनुसार आपको आंसर करना है कि कौन से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, कौन से एक्वेटिक हैं, वैसे करके, ठीक है। ए वाले को मार्क करना है टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल को बी मार्क करना है, एक्वेटिक एनिमल को ए में मार्क करना है। तो एक्वेटिक में कौन कौन से आएंगे, टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आएंगे, और जिनका बोथ हैबिटेट है उनको पार्ट सी में डालना है। तो हॉर्स क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, वो बी में जाएगा, इसको बी में आप लोग लिखोगे। डॉल्फिन क्या है, एक्वेटिक है, तो ए में आएगा, एक्वेटिक हो गया। फ्रॉग क्या है, सी में जाएगा क्योंकि वो दोनों में रहता है। सिप जो है वो टेरेस्ट्रियल में रहता है, तो बी में जाएगा। क्रोकोडाइल सी में जाएगा, स्क्विरल बी में जाएगा, वेल पानी में जाएगा, इसमें ए। और अर्थवर्म भी इधर सी में जा सकता है। पिजन क्या है, सी में नहीं जाएगा, अर्थवर्म जो है लैंड में ही रहता है, इसमें टेरेस्ट्रियल में आएगा ए, ये बी में, ठीक है। अर्थवर्म किस में आएगा, बी में। टॉर्टोइस किस में आएगा, दोनों में आएगा, सी। पिजन का क्या होगा, लैंड में, यानी कि बी। तो ये आपको समझ में आया। यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस। ए में आप लोग इधर सारे के नाम लिखेंगे, बी में इधर आपको सबको नाम लिखना है, और सी में जितने भी आएंगे फ्रॉग, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, ये तीनों को आपको लिखना है इसमें, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मनु मदर क्या करती है, मनु की मदर एक किचन गार्डन को मेंटेन करती है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो एक रेडिस को निकाल रही थी, मूली जिसको कहते हैं ना, उसको डिग आउट कर रही थी। तो क्या उन्होंने देखा, सी टोल्ड मनु दैट रेडिस इज़ अ काइंड ऑफ रूट। रेडिस क्या है, एक तरह का रूट है। तो एग्जामिन रेडिस एंड राइट द टाइप ऑफ रूट व्हाट इज इट इज़। तो रेडिस को आप लोग देखोगे तो उसमें कैसा होता है, ऐसे करके रहता है ना, ये नीचे में इसमें ऐसे करके ब्रांचेस निकले होते हैं, ठीक है। इस सब में भी, उधर ऊपर में भी छोटे छोटे स्मॉल रूट्स निकले होते हैं एक मेन ब्रांच में। तो मेन रूट में आपके ये स्मॉल ब्रांचेस टाइप के रूट्स निकले हो तो उनको क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। तो टैप रूट इसमें किस टाइप का रूट हो गया, what type of root it is a tap root. now what type of venation, जब tap root का होगा तो venation कैसा होगा, TRD, इसका रेटिकुलेट वेनेशन होगा, आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। now you can write it has reticulate venation. जो भी आप लोग, अगर आप लीव्स भी देखोगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें रेटिक्यूल्स है, रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। now fourth question, you can note all the answers, okay. now look at the image of a mountain goat and goat, यहाँ ये देखो, found in plains, ये देखो आप लोग, इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, वो हमको पॉइंट आउट करना है, और उसमें रीजंस क्या है, डिफरेंसेस हैं तो क्यों है, वो आपको बताना है। सबसे पहली बात कि ये देखिए, इसमें क्या है, बहुत लंबे लंबे फर हैं। सिमिलैरिटीज़ अगर देखते हैं तो दोनों क्या है, एक गोट ही है, ठीक है। इनका खान पान दोनों का सेम ही होगा, ये भी हर्ब्स खाते होंगे, प्लांट्स खाते होंगे, ये भी हर्ब्स खाते होंगे, प्लांट्स खाते होंगे, ठीक है। तो इनका अगर खाना को देखा जाए तो सेम होगा दोनों का, ठीक है। और डिफरेंसेस को देखेंगे तो क्या होगा,
डिफरेंसेस तो बहुत सारे होंगे, जैसे कि इनकी हूफ्स जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इनके हूफ्स उस अकॉर्डिंग के बने होंगे जो माउंटेन में रॉकी क्लाइंब मतलब रॉक्स में क्लाइंब कर सके, ऊपर चढ़ सके। और इनका प्लेन्स के लिए वैसा ही हूप्स उनके जैसा मतलब जैसा रीज़न हो वैसा उससे सूट करता हुआ हूप्स इनके पास होगा, ठीक है। प्लस इनमें क्या है, फरी उली फर है, और इनमें क्या है, नॉर्मल फर है, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल फर है। प्लस इसमें क्या है, एक हम्प टाइप का बना हुआ है, इसमें हम्प नहीं है। तो इस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हो। अब उसका रीज़न क्या है, रीज़न है ये कि इसमें उली फर क्यों है, ताकि वो ठंड से बच सके। इनके हूफ्स डिफरेंट क्यों हैं, ताकि वो रॉक्स में क्लाइंब कर सके, ठीक है। इनको नॉर्मल है तो ताकि वो हॉट रीजन्स में रह सके, ठीक है। इनका नॉर्मल, अगर इनको उली फर मिल जाए और हॉट पूरा हो तो वो तो ऐसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इतना गर्मी में आपको अगर पूरा 2 रजाई उड़ा दिया जाए और एक स्वेटर दे दिया जाए पहनने को, अब बोले कि जाओ तुम धूप में एकदम घूम घाम के आओ, तो क्या आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। यही अगर आप शिमला जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, है ना। और पूरा ओढ़ लेना रजाई और स्वेटर वगैरह पहन लेना और बाहर देखते रहना स्नोफॉल को, तो मज़ा ही आएगा। और वही चीज़ आपको बोलेंगे कि राजस्थान यही चीज़ को पहन के जाओ, तो फिर कोई तो जाएगा नहीं। तो यही डिफरेंसेस है यहाँ भी, ठीक है। हम ही लोग 2 जगह जा रहे हैं तो हम लोगों का रहन सहन चेंज हो रहा है, पहनने का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। जूता अगर देखो तो हम लोग यहाँ पे अगर नॉर्मल एरियाज़ में मतलब नॉर्मल प्लेन्स में हॉट रीजन्स में स्लीपर भी पहन के निकल जा रहे हैं, और इसमें अगर ठंड के जगह पे जाओ तो पूरा सॉक्स और शूज़ वगैरह सब कुछ पहन के निकलेंगे। तो ये डिफरेंसेस है ना। तो उसी तरह से इनका हूप्स में देखो तो हूप्स में डिफरेंस होंगे, इनका हम्प होता है, ठीक है, फिर इनका उली फर होता है। ये सब चीज़ आपको देखना है। प्लस ये जो है एक और प्रॉपर्टी है कि ये जो है थोड़े से फैटी होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ठीक है। इनको तो रॉक में चढ़ना रहता है, ठीक है, माउंटेन एरिया में रहता है, तो इनको मस्कुलर होना पड़ता है। और ये जो है लीन एंड थिन रहते हैं, ठीक है। ये आपका मतलब कुछ जो है डिफरेंसेस रह गया, और रीजंस भी मैंने बताया। तो आप लोग ये सारे आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। प्लस आपको अगर नोट्स चाहिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करना होगा। अगर आप लोग बहुत सारा मेजॉरिटी में आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको मैं नोट्स भी आंसर आपको लिख के प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि वी नीड नोट्स, प्लीज़ मैम शेयर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्या है 5 का क्वेश्चन? इसमें क्या करना है, हम लोग को ग्रुपिंग करना है। हम लोगों ने बहुत तरह से ग्रुपिंग किया इस चैप्टर में, प्लांट्स को अलग अलग ग्रुपिंग किया, एनिमल्स को अलग ग्रुपिंग किया, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका हम लोग देखा, लेकिन इसमें क्या करना है, ग्रुप करना है। कैसे? जो हम लोग जितने भी चैप्टर में डिस्कस हुआ है ना, उन बेसिस पे ग्रुपिंग नहीं करना है। तो एक ले लो, क्या 2 ग्रुप बना लो। एक ले लो इन्वर्टिब्रेट्स का, इन्वर्टिब्रेट्स छोड़ो, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ले लो इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिनका बैकबोन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा ले लो एक ग्रुप वर्टिब्रेट्स, इनका बैकबोन होता है, ठीक है। आप इन दोनों ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, या फिर ये डाल सकते हो, एनिमल और बर्ड्स जो भी हो, दैट गिव बर्थ टू यंग वंस लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है। दैट गिव बर्थ, और लिखो दैट ले एग्स,
इन दो ग्रुप्स में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। या तो बैकबोन के आधार पे आप लोग देख सकते हो, जिनका बैकबोन है और जिनका नहीं है उन दोनों को अलग किया जा सकता है। जैसे कि अगर इनका बात करें, ठीक है, तो काऊ का बैकबोन होता है प्लस किसका, पिजन का होगा, प्लस बैट का होगा, फिर टॉर्टोइज का होगा, वेल का होगा, फिश का होगा। ये सब का क्या होगा, वर्टिब्रेट्स है, ये सब का बैकबोन होगा। तो इनको वर्टिब्रेट्स में डाल सकते हो सेकंड नंबर में, ठीक है। और जितने बचे कॉकरोच, ग्रासहॉपर, लिजर्ड, इनको क्या बोल सकते हो, इनवर्टिब्रेट्स में बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें जो यंग वंस को जन्म देते हो या फिर अंडा देते हो, तो जो अंडे देते हैं वो कौन है, कॉकरोच अंडा देता है, ठीक है, पिजन, पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। तो दैट हु ले एग्स, ये वाला आपको लिखना है, ठीक है। कॉकरोच, पिजन, टॉर्टोइज, फिश, ग्रासहॉपर, लिजर्ड, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, दीज एनिमल्स और इंसेक्ट जो भी हैं, और दीज ले एग्स, ठीक है, वो अंडे देते हैं। बाकी काव, बैट, वेल, ये सारे क्या हैं, ये जन्म देते हैं अपने यंग वंस को, ठीक है। तो इन दो मतलब दो तरीका आप लोगों को मैंने बताया, आप अपने तरीके से भी उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर में डिस्कस नहीं किया हो। ले एग्स वाला भी आपका जो अंडे देते हो, जन्म देते हो, ये चीज़ आपका डिस्कस नहीं हुआ है, और जिनका बैकबोन हो, ये सब चीज़ भी आपका डिस्कस नहीं हुआ है चैप्टर में। तो आप लोग ये दोनों चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एज द पॉपुलेशन ग्रोज, क्या हो रहा है, पीपल वॉन्ट मोर कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स, ठीक है, कुछ बनाना है, कुछ भी करना है तो फॉरेस्ट को काट दिया। तो ये चीज़ जो है ना बहुत अफेक्ट कर रहा है सभी के हैबिटेट को, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स उस फॉरेस्ट में हैं उनके हैबिटेट को छीन रहा है। वो लॉस, बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा लॉस की ओर हमें ले जा रहा है, ठीक है। जैसे हमें क्या पता है ना कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर आप प्लांट को हार्म करोगे, एनिमल को हार्म करोगे, ट्रीज़ को हार्म करोगे, तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का भी लाइफ इफ़ेक्ट होगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर उसका हैबिटेट को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को पूरा काट दिया गया, पूरा ख़त्म, तो जानवर जाएंगे कहाँ, वो जो प्लांट्स थे, ट्रीज़ थे फॉरेस्ट में, वो कहाँ गए, ख़त्म, वो सब तो ख़त्म हो गए, उनका लाइफ ख़त्म हो गया, तो उनका हैबिटेट हम लोग छीन लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे बायोडाइवर्सिटी का, प्लांट्स का डाइवर्सिटी को, एनिमल्स के डाइवर्सिटी, इंसेक्ट्स, बहुत सारे बहुत तरह के चीज़ होते हैं जंगल में, तो उनके डाइवर्सिटी को हम लोग छीन ले रहे हैं, ठीक है। ये इफ़ेक्ट हो रहा है फर्स्ट। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन का भी लेवल जो है ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे हो रहा है। और इसी तरह से ह्यूमन का लाइफ भी अफेक्ट होगा। क्यों होगा, जैसे कि ट्रीज़ वगैरह हम लोग काट रहे हैं ना, तो रेन नहीं हो पाएगा, रेन होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं ना उस तरह से रेनिंग भी होता है। तो डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग का क्या एक रीज़न है, यही डिफॉरेस्टेशन, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इस चैलेंज को कैसे निपट सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे। कुछ पेपर्स वगैरह हैं उनको हम लोग रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, सबसे बड़ा यही है, ठीक है। हमें क्या करना होगा, उनके हैबिटेट को प्रॉपरली कंजर्व करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो 6 नंबर का, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस फ्लो चार्ट को एनालाइज करना है
और एग्जाम्पल में ए और बी में क्या क्या होगा वो बताना है। तो ये क्या है, एक प्लांट है, हाँ जी प्लांट है। उसमें क्या है, लीव्स है, हाँ लीव्स है। उसमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, हाँ है। तो ए में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है, टैप रूट्स वाले में। टैप रूट्स का एग्जाम्पल बता दो भाई। मैंगो हो गया, रेडिश हो गया, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा। कैरेट हो गया, पीपल, फिर हिबिस्कस, बहुत सारी चीज़ हो गए। ठीक है, आप लोग इसका एग्जाम्पल देंगे। और इसमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, मतलब पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल का एग्जाम्पल, पैरेलल है तो उसका फाइब्रस रूट होगा। ठीक है, फाइब्रस रूट है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बनाना, ग्रास, लेमन ग्रास, ओनियन, राइस, व्हीट, मेज, ये सारी चीज़ आपके हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 8 नंबर। राज क्या है, वो आर्ग्यू करता है अपने फ्रेंड संजय से कि गुड़हल जो फूल होता है ना, हिबिस्कस, वो एक श्रब है। ठीक है, तो संजय जो है क्या क्वेश्चन पूछेगा उसके क्लैरिफिकेशन के लिए। तो ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जिसके माइंड में जो जो क्वेश्चन आता है वैसा आप लिख सकते हो, लेकिन रिलेटेड टू श्रब होना चाहिए भाई। कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं पूछना है। आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हो, फीचर्स, श्रब के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, या फिर उनका हाइट पूछ सकते हो, क्या हाइट है, प्लस उनका स्टेम कैसा है वो पूछ सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ हैं, ये सारी चीज़ 2-3 क्वेश्चन हो गए। और क्या पूछोगे, उनका स्टेम का कलर पूछ सकते हो, वुडी है, थिक है, थिन है, कैसे हैं, वो सब पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें आंसर। ठीक है, इसमें आंसर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर करना है, क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो बढ़िए आगे ना। 9 नंबर तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन भाई। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गया, डाइकॉट, जिनका डाइकॉट है, टैपरूट है, उनका एग्जाम्पल बता दो। अभी यहाँ पे ऊपर में मैंने एग्जाम्पल दिया था, सेम टू सेम इसमें छाप देना है आपको। ठीक है, वो जो फ्लो चार्ट में बताया मैंने, डाइकॉट है, टैपरूट है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया मैंगो, रेडिश, कैरोट, फिर पीपल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो भी आपको डालना है डाल देना। मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल, जिसका फाइब्रस रूट था, उनका बताया था मैंने अभी। राइस, मेज, ओनियन, ये सब चीज़ आप लोग लिख देना। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज़ डू प्लांट ऑफ ग्रुप ए हैव। तीसरा सिमिलैरिटी क्या होगा, डाइकॉट है, टैपरूट है, तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। यही आपको लिखना है इसमें। इनका ऑल द प्लांट्स है ऑफ ग्रुप ए हैव रेटिकुलेट वेनेशन, लिख देना आप ये। ठीक है, और दूसरा, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज़ जो प्लांट ग्रुप बी हैव, ग्रुप बी में क्या होगा, द प्लांट ऑफ ग्रुप बी हैव फाइब्रस रूट सिस्टम था, मोनोकॉट्स था, इनको पैरेलल क्या होगा इनका, दे विल हैव पैरेलल वेनेशन। द लीव्स ऑफ द प्लांट अरेंज्ड पैरेलली, और यहाँ पे लिख सकते हैं द लीव्स ऑफ द प्लांट अरेंज्ड इन अ नेट लाइक स्ट्रक्चर अक्रॉस सेक्शंस, और या फिर वेब लाइक स्ट्रक्चर भी आप लोग लिख सकते हो। ये सारे आपको आंसर करने हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्या करना है आपको, इस डक और पिजन को देखना है। डक का क्या है, वेब्ड फीट है। ठीक है, और पिजन के पास वैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंट हैबिटेट है। ये वाटर में क्या करते हैं, स्विम करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, है ना। तो इनके क्या है, वेब्ड फीट हैं, इनके नॉर्मल फीट हैं, जो भी बर्ड्स के फीट होते हैं। तो क्यों है इनका डिफरेंट, क्योंकि डक क्या है, डक को स्विम करना रहता है। ठीक है, बर्ड्स और पिजन को क्या करना रहता है, फ्लाई करना रहता है। तो ये स्विम करेंगे, इस वेब्ड फीट की मदद से वो क्या करेंगे, पानी को पुश करेंगे, और जैसे ही वो अपने फीट से पुश करेंगे ना पानी को, तो उनका बॉडी जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, दे विल एबल टू स्विम इन द वाटर। ठीक है, इनका डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं क्या, इनके पास वेब्ड फीट है, इनके पास नॉर्मल फीट है। ठीक है, नाउ क्यों है इनके पास, क्यों परफॉर्म, ताकि जो डक कैन एबल टू
स्विम, डक्स कैन स्विम ईजीली विद देयर वेब्ड फीट। कैसे? वो वेब फीट को पुश करेंगे पीछे की ओर, पानी को पुश करेंगे पीछे, तो उनका बॉडी जो है आगे फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। इनमें से आपको किसी में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएंगे। किन्हीं को नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैम वी नीड नोट्स प्लीज़ प्रोवाइड अस। ओके, तो आप कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और देखने के लिए तो उसके लिए भी धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।